सबको जय मसीह की। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, तारीफ हो खुदावंद यीशु राजा। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबको सुरक्षित रखा, सुबह से लेकर दोपहर से लेकर रात तक। और प्रभु जी, आपने हम सबके जीवन से रात जोड़ी है पिता परमेश्वर, तो इसके लिए आपका जितना धन्यवाद करे कम है यहोवा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने हम सब के लिए बहुत कुछ सहा है। इतना दुख तकलीफ, इतना शायद इस दुनिया में ऐसा कोई ही होगा जिसने सहा होगा यीशु के इतना। अगर किसी के ऊपर इतनी तकलीफ पड़ी भी होगी तो उसने उसको बहुत बद्दुआ दी होगी, कोसा भी होगा, और उसके बदले में उन्होंने भी मारपीट की। लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी उनके लिए प्रार्थना की, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तू इन्हें क्षमा कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हम सबको क्या सिखाता है कि तुम जब दूसरे के गुनाह माफ़ क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हम सब के लिए बहुत कुछ सहा। मारा गया, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज भी रखा गया, 3 किलो से ठोक भी दिया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे शरीर के अंदर एक कांटा चुभ जाता है, उई कितनी जोर से हम चिल्लाते हैं ना मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ तक कि दर्द भी होता है, इतना दर्द होता है कि मुंह से आवाज़ निकल जाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने कितना दर्द सहा होगा। जब उसके ऊपर कोड़े मारे जाते थे तो उन कोड़ों में कीलें लगी होती थी, कांच लगे होते, बंधे हुए थे। जब उसके शरीर पर घुमा के मारते थे मेरे प्यारे भाई बहनों यहूदी लोग, तो उसके शरीर के से जो लहू है, मांस है, सब कुछ बह निकलता था, खिंचा चलाता था उसके साथ में मांस। कितना दुख दर्द सहा, फिर भी यीशु ने उन सबको क्षमा कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु बहुत दीन है और बहुत नम्र है। यही हम सबको दिखाता है कि तुम भी दीन और नम्र बनो। किसी के प्रति ईर्ष्या, डाह, जलन ना रखो, बुराइयां ना करो, पाप ना करो, विचार ना करो। आजकल सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यभिचार बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको व्यभिचार से बिल्कुल बहुत दूर रहना है। आपको मूर्ति पूजक नहीं करनी है, किसी के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं करना जिससे परमेश्वर को दुख हो, तकलीफ हो। हमें ऐसा काम करना जिससे प्रभु को खुशी मिले। यीशु हम सबको गर्व से कह सके शैतान के सामने कि देख, ये है मेरी बेटी बेटा। जब हम सब पाप करते हैं तो यीशु शर्मिंदा हो जाता है शैतान के सामने, क्योंकि शैतान कहता है कि तूने इनके लिए अपने प्राण दिए, जान दी, सब कुछ सहा, लेकिन देख, ये है तेरे बेटे बेटा, तुझ पर कितना विश्वास करते हैं, तेरे बलिदान का उन्होंने मजाक उड़ाया। मेरे प्यारे भाई, उस वक्त यीशु शैतान के सामने लज्जित हो जाते हैं और हम सब आज से सारे गुनाहों को छोड़ देते हैं, कोई भी गुनाह पाप नहीं करेंगे। कहिए कि यीशु, मैं आज से सारे गुनाहों को छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ, मैं कोई पाप नहीं करूँगा, करूँगी। कहिए प्रभु से, आपके सारे गुनाह माफ क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम छोटे से वचन में चलेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। लूका 22 अध्याय के 63 से, जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढककर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा है। और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर के बारे में जितने लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया, उनको मारा पीटा, क्योंकि उसकी जैसे खेल खेल में कोई लोग खेलते हैं कि उसकी आंखें बंद करके उसको सर पे मारा और कहें कि भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा है। इस तरह से उसका मजाक उड़ाया। बहुत से लोगों ने परमेश्वर की निंदा की। मेरे प्रियो, हमें यीशु ने किस लिए किया? कि हम सबको पाप से छुटकारा मिले, पाप से आज़ादी मिले। यीशु ने हम सबको इसलिए, यीशु ने नहीं कहा कि हम सबको इसी तरह से रहना, हम सबको दूसरे के पापों को क्षमा करते रहना है। जो हमारे बारे में गलत बोलते हैं, हमें उसको इग्नोर करके उनके लिए प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है। हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हम सबको यही सिखाता है, लेकिन आजकल के लोग ऐसा नहीं सीखते। परमेश्वर के बारे में थोड़ा बुरा कहते, फिर बाद में वही पाप करते। परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम आओ मुझ में बपतिस्मा लो, उसके बाद में कोई भी पाप ना करो, तो फिर भी पाप करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर में बने रहें, विश्वास में बने रहें, कोई भी गुनाह पाप ना करें। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है, आपको हर एक पापों से बचा के रखता है, हर एक दुखों तकलीफ़ों से छुड़ा के रखता है, क्योंकि जानता है परमेश्वर आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, और आप फिर भी वैसा ही काम करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि मैंने इन लोगों के लिए अपनी जान क्यों दी। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे परमेश्वर को, यीशु मसीह को दुख हो, तकलीफ़ हो, क्योंकि जब उस वक्त हम पाप करते हैं तो शैतान यीशु का मजाक उड़ाता है कि देख तेरे ये बेटी बेटा हैं जिनके लिए तूने अपनी जान दी, और आज वही पाप कर रहे, तुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ऐसा काम करना है कि शैतान लज्जित हो, यीशु ना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदाबंद यीशु ने हम सबको सुबह से लेकर दोपहर से लेकर रात तक संभाल के रखा, सुरक्षित रखा है, हर एक दुख तकलीफ से बचा के रखा है, हर एक पाप से बचा के रखा है। तो इसका हम कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं। जो भी हमारे जीवन के अंदर परेशानियां आती हैं, दुख तकलीफ आते हैं, जो कुछ हम प्रभु से बात करते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं, तो प्रार्थना के द्वारा ही मांगते हैं, और जो प्रभु में देता है तो प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो जिनके जीवन के अंदर गवाहियाँ हैं, प्रभु का धन्यवाद करें, और जिनके जीवन के अंदर दुख तकलीफ है, प्रभु से प्रार्थना के द्वारा मांगे। परमेश्वर हर एक ज़रूरतों को पूरी करता है, हर एक दुख तकलीफ को आपके जीवन के अंदर से दूर करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु राजा। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ़ हो, आपके नाम की बड़ाई हो खुदावंद यीशु राजा। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी हैं यहोवा, आप दयावान हैं प्रभु जी। आपने हम सब के लिए प्रभु जी अपने कलोरी क्रूस पर आपने हम सबको प्रभु जी बचाया है, ताकि हम सब कीच के दलदल से निकल कर प्रभु जी नर्क में ना जाने पाए प्रभु जी। हम सब आपके साथ अनंत काल के लिए प्रभु जी स्वर्ग में रहने पाए प्रभु जी। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया पिता परमेश्वर, हम उसके कर्जदार हैं यहोवा। धन्यवाद यीशु राजा, आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया प्रभु जी, ताकि हम सब पाप से दूर रहे यहोवा। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते जिन भाई बहनों का विश्वास कमज़ोर है प्रभु जी, उन विश्वास में मजबूत होने पाए, विश्वास में पक्के होने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन के अंदर से सारी दुख तकलीफ दूर हो जाए। जो भाई बहन बीमारियों में, विपत्तियों में, तकलीफ़ों में जूझ रहे प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर कोई भी बीमारी ना रहने पाए, कोई भी तकलीफ़ ना रहने पाए प्रभु जी, कोई भी गरीबी ना रहने पाए, टेंशन डिप्रेशन से हर एक छुटकारे से आज़ादी मिलने पाए प्रभु जी, कोर्ट कचहरी के बंधनों से आज़ादी मिलने पाए प्रभु जी, हर एक शैतान के बंधन से आज़ादी मिलने पाए पिता परमेश्वर। और खुदाबंद यीशु राजा, कर्ज के बंधन से आज़ादी मिलने पाए प्रभु जी, सारे कर्ज के बंधन टूटने पाए प्रभु जी। जिनके जीवन के अंदर जो प्रभु जी ऐसे बहुत से लोग हैं धरती पर प्रभु, जिनके जीवन के अंदर अन्य अन्य समस्याएं प्रभु जी, जिनके अंदर प्रभु जी हम नहीं जानते कि इसके जीवन के अंदर क्या परेशानी है, आप जानते हैं खुदाबंद यीशु राजा। हम चाहते हैं प्रभु जी, जिसके जीवन के अंदर जो परेशानियां प्रभु जी वो सारी खत्म होने पाए, दूर होने पाए प्रभु जी, और वो प्रभु आप में आगे बढ़ने पाए, उनका विश्वास मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि शैतान जीवन के अंदर तकलीफ़ें डालता है, परेशानियां डालता है कि उनका विश्वास कमज़ोर होने पाए यहोवा। हम चाहते हैं उनको भटकने से पहले, उनका मन कमज़ोर होने से पहले प्रभु जी आप उन्हें संभाल लीजिए यहोवा, उनको विश्वास में और भी आगे बढ़ाइए खुदाबंद यीशु राजा। उनके हर एक दुख तकलीफ़ों से उन्हें छुटकारा दे खुदाबंद यीशु राजा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो प्रभु जी। आप बड़ाई के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं प्रभु जी। आपको जितना भी धन्यवाद करे कम है खुदाबंद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु जी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ़ करते प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते, इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पिता पुत्र की सहभागिता हम सभी प्यारे भाई बहनों के जीवन के अंदर सदा सदैव के लिए युगा युगान तक बने रहे, आमीन।